हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है यहाँ पे शाम का टाइम और मैं कुछ नाश्ते के बर्तन वगैरह थे तो मैं उनको क्लीन कर रही थी, साफ़ कर रही थी। और मम्मी पापा भी आ गए हैं, सासू माँ ससुर जी भी आ गए हैं। तो मतलब दोनों मम्मी पापा आ गए हैं तो घर में एक रौनक सी लग गई है। अब लग रहा है कि हाँ, घर में कोई कार्यक्रम है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कार्यक्रम वाला वीडियो शेयर करिए। और यहाँ पे देख सकते हैं निधि भी आ गई है। तो निधि और मम्मी दोनों लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे और यहाँ पे मम्मी सारा सामान एडजस्ट करने में लगी हुई थी और नेहा भी साथ में लगी हुई है। तो इस तरीके से सब जन, जब कोई घर में फंक्शन होता है तो सबको मिल बांट के काम निपटाने पड़ते हैं। मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ था तो मैं उसी को एडजस्ट कर रही थी क्योंकि सबके चाय कॉफ़ी का टाइम हुआ था। तो मैंने कहा चलो सबके लिए चाय बना देते हैं, कॉफ़ी बना देते हैं। तो दूध छोटे बर्तन में डाल करके पहले बच्चों को गर्म करके दे देते हैं, फिर उसके बाद चाय कॉफ़ी बनाते हैं। मम्मी पापा दोनों कॉफ़ी पीते हैं, बाकी सभी लोग चाय पियेंगे। तो सबका नाश्ता एक ही साथ हो रहा है यहाँ पे। और मम्मी पापा के आ जाने के बाद ना मेरे सारे काम कम हो जाते हैं क्योंकि पापा अक्षत को संभालते हैं और मम्मी आद्या को। तो बस नेहा यहाँ पे खाना ला के दे रही थी और आद्या ना दादी से ही खाना खाने वाली है। तो देख सकते हैं दादी के साथ बैठ के खाना खा रही है और ओजस को मम्मी संभाले हुए हैं। तो लाड प्यार ऐसे ही होता है दादी नानी का। बच्चे आने के बाद ना बच्चे अपनी अपनी दादी से इतना अटैच होते हैं कि उन्हीं के पास रहते हैं। और बस यहाँ पे मम्मी और हम सभी लोग बातें कर रहे थे कि कल का क्या प्लानिंग, क्योंकि कल से ही हमारे घर में रामायण का पाठ बैठना है। तो बहुत सारी तैयारियां हैं। अभी कुछ पूजा वगैरह का जो सामान बचा हुआ है वो मुझे हस्बैंड जी के साथ मार्केट जा कर के ख़रीदना है। और भीड़ भाड़ इस समय पे काफ़ी चल रही है क्योंकि करवा चौथ का भी टाइम चल रहा है। तो जिसके कारण मार्केट ना पूरा फुल भरी हुई है। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि कुछ भी सामान, कुछ भी ख़रीदारी करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और मैं मौसी के साथ उस दिन साड़ी खरीदने गई थी तो बहुत ज़्यादा हम लोग मुश्किल से साड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट कर पाए थे क्योंकि इतनी सारी हमको साड़ी लेनी थी और टाइम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम बचा था। तो इसके कारण ना हमें दिक्कत हो रही थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे मार्केट, हस्बैंड जी के साथ मार्केट आ गई हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या हमको लेना है। साथ में निधि भी आई हुई थी। तो हस्बैंड जी सामान अलग खरीद रहे थे, निधि को कुछ शॉपिंग करनी थी। तो हम मॉल भी गए थे और मॉल में वहाँ पे निधि ने अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह सेलेक्ट किए हैं कल के फंक्शन में पहनने के लिए, क्योंकि इसका साड़ी पहनने का मन नहीं था। और देख सकते हैं अभी मार्केट में कुछ ऐसा नज़ारा हो रखा है। ये तो मार्केट से हट कर है, वरना मार्केट में तो आपको खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है। निधि भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद निधि आई हुई है। पिछले साल होली के समय निधि आई थी, होली के बाद से तब से अब निधि आ रही हैं। और निधि की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उसको डेंगू हो रखा था, तो इसके कारण से उसको काफ़ी वीक हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ नाश्ता आया हुआ है तो सब लोग खा रहे हैं। और यहाँ पे निधि सबके लिए पपीता काट रही है, पपीता काट करके सबको खिला रही है। मम्मी किचन में लग गई हैं शाम के डिनर की तैयारी करने में। और मम्मी को हमारे कुछ ना कुछ काम समझ में आने ही लगता है तुरंत, उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, वो आते ही अपना किचन में लग जाती हैं। और उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा था तो हम लोग मार्केट से आ भी गए थे और जितना सब कुछ सामान वगैरह लेकर के आए थे वो हस्बैंड जी कार से निकाल करके रख रहे हैं। और अभी हमको
चौकी है उसको सजाना पड़ेगा। तो उसको सजाने के लिए यहाँ पे वर्मा भैया भी आ गए हैं और साथ ही साथ हस्बैंड जी हैं। दोनों लोग मिल करके सजावट का काम पूरा कर लेंगे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं कि कुछ इस तरीके से चौकी बनाया जाए और थोड़ी देर में इन लोगों का काम पूरा हो जाए। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे हम लोग काम करने में लग गए हैं क्योंकि हमारे घर में है फंक्शन और जिस घर में फंक्शन होता है तो बहुत सारे काम होते हैं क्लीनिंग के। तो अभी हम लोग झाड़ू एक बार लगा लेते हैं, झाड़ू लगा के साफ़ सफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद काम वाली जब आएगी तो वो तो 9-10 बजे तक आएगी, तो तब तक घर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने में लग गए हैं। और आज रामायण का पाठ जल्दी ही बैठना है जल्दी इसलिए क्योंकि सुबह जितनी जल्दी रामायण बैठ जाएगी उतना ही जल्दी रामायण का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो हवन के बाद फिर राज्याभिषेक का कार्यक्रम भी होना है, तो उसमें देर नहीं होगी। फिर शाम को आद्या के बर्थडे का भी सेलिब्रेशन है, तो इसलिए सब कुछ टाइमली हो जाए, इसीलिए हम ये सारे कार्यक्रम ना इस तरीके से डिवाइड करके कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी बैठ करके मेरी ज्वेलरी निकाल रही हैं क्योंकि मम्मी मेरे लिए ज्वेलरी लेकर के आई हुई थी, तो वही सब मम्मी यहाँ पे निकाल रही हैं कि ये पहन लो। और फिर नेहा बैठ गई है यहाँ पे मेरे रंग लगाने। और आज जीजा और नेहा में काफ़ी मजाक हो गया। नेहा ने अपने जीजा से काफ़ी मजाक किया, बोली अब जीजा के रंग लगाने जा रही हूँ, आज नाउन का रोल प्ले कर रही हूँ। तो आज जीजा से नेक भी हमको लेना है अच्छा खासा, तो वही पहले मेरे लगा रही है, फिर बोल रही दीदी आप लगवा लो, इसके बाद जीजा लगवा ले और मम्मी के भी लगा देते हैं सासू माँ के। तो बस सबके यही रंग लगाने में बैठी हुई हैं। लगा लिया। अब यहाँ पे नेल पेंट लगवा रही हूँ, तो नेहा यहाँ पे पैरों में नेल पेंट भी लगाती जा रही है। और मम्मी ने मुझे बड़ी बड़ी सी बिछिया पहनवा दी है, तो जल्दी मैं बड़ी बिछिया पहनती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने पहन ली है। तो देखिए कैसी लग रही है, वैसे तो अच्छी ही लग रही है। और नेहा ने मैचिंग साड़ी का कलर की मुझे नेल पेंट भी लगाई है, तो जिसके कारण से बहुत अच्छा लग रहा है। पैर मुझे मतलब अपना देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारे यहाँ रामायण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो जैसा कि रामायण 24 घंटे होती है, तो दीदी लोग तो कल ही आ गए थे, मम्मी लोग 2 दिन पहले आ गए थे, और अभी मेरी नंद भी आ रही है। पहले वो हैदराबाद से प्रयागराज आई है, फिर प्रयागराज से लखनऊ आ रही है, तो काफ़ी लंबा सफ़र उनका भी हुआ है। तो अब बस पंडित जी आ गए हैं, नीचे पूजा की सारी तैयारियां चल रही हैं, और हस्बैंड जी नहा धो करके कपड़े पहन करके पहुंच भी गए हैं। मैं ही लेट लपेट हूँ, तो लेडीज़ का होता है ना थोड़ा सा लेट लपेट वाला काम, क्योंकि थोड़ा सा। और यहाँ नेहा किस बात पे अटक गई है, ये कह रही है कि मेरे रंग लगा रही है, बिछिया दवाई है, तो कह रही है मैं नाउन का काम कर रही हूँ, तो जीजा को बुलाओ नेक दे। तभी नीचे उतरने दूंगी। तो यहाँ पे भी नेक वाले लोग मिल गए। इनको भी नेक चाहिए, तो इसीलिए मैं भी बैठी हुई हूँ कि चलो भाई बुलाओ, जब आएंगे नेक देंगे तब जाने देना, और ही क्या है। तो बस तैयार हो गए हूँ, साड़ी वगैरह पहन लिया है।
तो नीचे पूजा दबाने को मिला तो अब दबाई हूँ तो हमने एक दिन कह रही शादी में दबाने को नहीं मिला थी ही नहीं क्योंकि छोटी है तो शादी के टाइम थी ही नहीं। दिवाली आका अब हमका सामान तो ये पता नहीं ना आहा कि नहीं ना। मम्मा दीदी जाना जाना नींबू नहीं है। नींबू नहीं है। नहीं नींबू नहीं है। नहीं है। इक्को नहीं। ड्रेस आद्या क्या पहनना है? तू पहना के रेडी कर दो इसको। आद्या क्या पहनना है? तुम्हारे अंदर पिया और बनियान। अब दो मम्मी से मांगो अपने कपड़े कुछ रेडी हो गए। पापा जी का बुलाओ पहले मम्मी जी के। कितना मतलब क्या होता है जैसे मुझे तो बताओ तो क्या वेट में क्या रहता है? पैसा जितना आपकी हो। अरे ये क्या होता है जितना हो मतलब कितना होता है ये तो बताओ। अरे कुछ नहीं भैया। अरे नहीं डिमांड में बता दीजिए बताओ। हाँ बताओ। अब जितनी आपकी क्षमता हो जो क्षमता इसमें थोड़ी डिमांड होता है। तू रंग लगाओ क्या कि कुछ पता लगा हम अपने से लगाए नहीं तो ऐसा डिमांड बताया जाता। अब जब नाउन बने के लिए तैयार यहाँ तो एक डिमांड ऐसे बड़ा काम। चुप रहो यार तुम जानती नहीं वो क्या चीज है वो नया है। अभी चुंदरी नहीं बांधूंगी उसमें भी। तब हलवाइन का तरीका हलवाइन का तरीका बताया ही। आज दीदी की पॉकेट खाली कर दी है और परसों से ले ले हैं रुचि दीदी अभी देख खाली 10। तो चलिए यहाँ पे चल रहा है जीजा का और नेहा का मजाक मस्ती। तो यहाँ पे निधि भी लग गई हैं और हम लोग थोड़ा सा फुर्सत मिल गई है तो सब लोग आपस में मजाक मस्ती में लगे हुए हैं और अक्षत नहा कर आ गए हैं रेडी होने के लिए। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आद्या फैमिली चैनल। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेहा को नेग मिल गया है। तो वीडियो का एंड करते हैं, बाय बाय।